नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एक बार फिर एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान को संजीवनी बूटी मिलती नजर आ रही है। आखिर कौन सी है वो बात जो इस ओर इशारा कर रही है कि सीएम शिवराज ही फिर से सत्ता पर काबिज होने वाले हैं? क्या है पूरा मामला, जानने के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं मेरे सहयोगी सुनील के साथ। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे चुनावी माहौल के बीच सीएम शिवराज को संजीवनी मिलती नजर आ रही है, क्या बात है? जी, देश की बात करें तो देश में हम देखते हैं जिस तरह सत्ता और धर्म साथ साथ चलते हैं, और सत्ता जिस तरह से बात करें राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का मुद्दा, ये सारे सत्ता के साथ साथ चलते हैं। इसी बीच बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा में गए थे। कथा में अब उनके साथ साधना सिंह भी मौजूद थी, तो उन्होंने अपनी कुर्सी को लेकर उनका जिक्र किया कि आगामी समय में वो उनका साथ दें और 27 कुर्सी तक उनको फिर से पहुंचाएं। तो इस समय जगत गुरु ने उनको वरदान दिया कि आगामी समय में उनको 27 कुर्सी तक पहुंचा दिया जाएगा, और इसकी रणनीति उन्होंने तैयार भी कर ली है। तो इस जगह हम देख सकते हैं जिस तरह से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने उनको आशीर्वाद दिया है और खुले मन से जनता के सामने, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगामी समय में हम देखें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए एक वरदान साबित होगा और एक संजीवनी बूटी उनको मिलती दिखाई देगी। जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो सीएम शिवराज को आशीर्वाद दिया वो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ उमा भारती का जिक्र भी उन्होंने किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने? जी, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। वो शराबबंदी का मुद्दा उठाती रही है और भोपाल में उन्होंने कल ही अपना धरना प्रदर्शन खत्म किया है। इसी बीच वो ओरछा पहुंची है, ओरछा में भी वो शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहाँ पर गौशाला खोलने की मांग कर रही है, या उनका मुद्दा है ये। तो हम कहें कि जिस तरह से रामभद्राचार्य ने उनका जिक्र किया, रामभद्राचार्य ने कहा कि उमा भारती भी उनके मंच पर आई थी और उन्होंने भी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगामी समय में सीएम की कुर्सी मिले, और इसको लेकर उन्होंने अपनी बहन बताया जगत गुरु ने उमा भारती को। तो उमा भारती को लेकर कह सकते हैं कि उमा भारती भी चाहती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बने, और इस पर मोहर लगाने का काम जगत गुरु रामभद्राचार्य ने किया है। तो आगामी समय में जिस तरह से हम घटनाक्रम देख रहे हैं, सियासी जो पंडित है वो कह रहे हैं कि उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान आमने सामने, लेकिन इस मामले का पटाक्षेप जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कह दिया, और आगामी समय में इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो सत्ता की चाबी है वो उनको मिलती दिखाई दे रही है। जी, जैसा कि आपने कहा कि सत्ता की चाबी शिवराज सिंह चौहान को मिल रही है, ऐसा रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद है, और कहा भी जाता है कि उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो क्या ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है? जी, बिल्कुल बढ़ती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार बागेश्वर धाम का जो मामला था उसमें उन्होंने पक्ष लिया, और उन्होंने देखा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति भी अब धर्म की तरफ जाती दिखाई दे रही है, तो उनके सामने मुश्किलें खड़ी होना लाजमी है, क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य जिस तरह से काफ़ी उनका मास देखा जाता है, काफ़ी लोग उनके भक्त हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मोहर लगा दी है, तो ये आगामी समय में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ा कर सकता है, और उनको भी इस तरह को स्टैंड लेने पर की कोशिश कर सकता है कि कांग्रेस भी चाहे कि वो धर्म के रास्ते पर कोई ऐसा फॉर्मूला अपनाए कि वो भी धर्म की चाबी उनके हाथ में हो। जी, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि राजनीति और धर्म हमारे देश में साथ साथ चलते हैं, ऐसे में सीएम शिवराज को यहाँ पर बड़ा समर्थन और एक बड़ा आशीर्वाद मिलता नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होते हैं वो देखना भी लाजमी होगा। फिलहाल सुनील, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें लगातार बनी हुई है, आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।